बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शलवार की जो स्टिचिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। पांचा और कुंदे को, पांचा मैंने ऊपर रखा है, कुंदा बड़ा होता है उसको नीचे रखा है, ठीक है। ऊपर पांचे को पांचा है और नीचे कुंदा है। इसको रख के हम सीधी सिलाई लगा लेंगे जैसे हम ट्राउजर के सेंटर में लगाते हैं, इसी तरह। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाल दी है, कुंदे वाली शलवार, ठीक है। ये जो कुंदे वाली शलवार होती है उसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखें, एक साइड के मैंने जोड़ लगा दिया, सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड का मैं पांचे के साथ कुंदा लगाऊंगी। ये सीधी साइड है, अभी मैं इसके ऊपर रखूंगी कुंदे को, ठीक है। कुंदे को रख कर मैं इसी तरह स्टिच करूंगी जैसे पहले मैंने एक किया, ऊपर से किया। अब भी मैं ऊपर से ही सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, पांचे के ऊपर की तरफ से कुंदे की। तो हम जो नोक वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ सिलाई करते हैं, ठीक है। कर रही हूँ, आप जिस तरफ से करें तो दोनों के एक साइड से ही करनी है। अब इसके बाद मैं दूसरी भी सी लूंगी। इस तरह सीकर मैं इसके फिर 5-6 फोल्ड कर लूंगी। अब ये देखें, ये इस तरह आ गई सिलाई, ठीक है। अब दूसरा भी इसी तरह सीकर इसको दोनों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको पोंचा दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस पे फ्यूज बुकरम, ठीक है, कैनवस पेपर जो होता है उसको मैंने चिपका दिया। ये मैंने मोटे वाला लगाया है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं। इस तरह कपड़े को उस तरफ से लगा के आप फोल्ड कर लें। एक सिलाई आप नीचे लगा लें। अगर सारी सिलाइयाँ लगानी है पांचे पे तो आप सारी भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं एक ऊपर लगा, नीचे लगाई है सबसे फोल्डिंग साइड पे, ठीक है। पांचे के जो कपड़े को मैंने ऊपर फोल्ड किया, ये मैंने नीचे से कपड़ा लगाकर फोल्ड किया है। अगर आपने नहीं करना तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा शलवार की कटिंग में रखेंगे, ठीक है, फोल्डिंग के लिए। इस तरह मैंने बनाया इसका पांचा। अभी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पट्टी जो पांचे की है उसको कट कर देंगे। उसके बाद हम बराबर रख के इस तरह सिंपल स्टिच कर लेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे, ठीक है। सिंपल इसकी सिलाई लगाएंगे हम, एक पांचे से दूसरे पांचे तक खींचेंगे नहीं, बस ½ इंच से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा छोड़ते हुए पूरी शलवार को हम सिलाई लगा लेंगे। अब बेल्ट है, बेल्ट को हम 2-3 टाइम इसको स्टिच करेंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे। उसके बाद हम बेल्ट लैदा से लगाते हैं शलवार को, ठीक है। तो अब मैं इसका बेल्ट लैदा से पहले इसको लास्टिक लगा लूंगी। ये देखिए, इस तरह इसको जोड़ लगाने के बाद एक रख के ½ इंच जितना मार्जिन पैर का होता है ना मशीन का, इतना रखते हुए मैं इसको सिलाई लगा लूंगी। जब लास्टिक छोटी पड़े आपको तो आप इसको खींच कर बड़ा कर लेंगे, यहाँ से चुनर्स दे देंगे कपड़े में, ठीक है। बराबर करेंगे कपड़े के और इसको इसी तरह हम सी लेंगे। ये मैंने पहले भी 2-3 टाइम बताई हुई है प्लास्टिक लगाने का तरीका, ठीक है। अगर ये समझ में ना आए तो आप सर्च करके वीडियो चैनल पे मौजूद है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो आप वहां से चेक कर ले। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। इस तरह हम लगाएंगे। फिर अभी आगे को पीछे को लास्टिक को खींचते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब मेन जो चीज मैंने दिखानी थी इसके जोड़ने का तरीका शलवार का, ठीक है। पांचे से पकड़ के हम इसके सेंटर को इस तरह हम कुंदे के जो पांचे के सेंटर होता है ना, वहां से हम कट लगा के दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। फिर ऐसे हम उठा के जो पांचा है उसको हम इस तरह प्लेट डालेंगे। तो ये तकरीबन 3 इंच का प्लेट पड़ता है। एक कॉर्नर से उठा के दूसरे कॉर्नर की सिलाई पर इस तरह रख के हम इसको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। पांचे को एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई इस तरह आएगा ये, ठीक है। ये प्लेट जब हम एक तरफ लगाएंगे तो दूसरी साइड से भी हम इसका रुख इसी तरफ रखेंगे। बस इसकी मेन चीज आप ये समझ लें, जब पांचे के सेंटर करेंगे, सेंटर करके आपने प्लेट को उठाना है, प्लेट को उठा के इस तरह सिलाई लगा देनी है। दोनों का रुख एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। फिर बीच इसी तरह हमने जो बेल्ट लगाना है उसको भी हमने सेंटर कर लेना है, ठीक है। सिलाई में से सिलाई को पकड़ के हमने इसका जो साइडों वाला सेंटर है वहां पे हमने कट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिलाई शलवार की जो आसन है उसकी
और बेल्ट के आसन को दोनों को मिला लेना है, बराबर रखना है। बराबर करके ये देखें, जब आप बराबर कर लेंगे इस तरह, तो फिर हम पांचे की तरफ से ही जो इसका सेंटर होगा ना, बेल्ट जो लगा रहे हैं उसके सेंटर, देखिए सिलाई और सिलाई जो मिलाई है हम आसन की और बेल्ट की, वहां से नहीं सीना, हमने जो पांचे का प्लेट डाला है ना, वहां से हमने इसको सीना है। ठीक है, थोड़ा सा सीने के बाद 3-4 इंच के सीने के बाद हमने यहाँ से चुन्नट्स डालनी शुरू करनी है, चुन्नट्स शलवार में डालनी है इस तरह। ठीक है, और चुन्नट्स का ख्याल ये रखना है कि जब हमने चुन्नट्स एक साइड से डाल लेनी है तो दूसरी साइड से भी उसी हमने रुख उसका जो प्लेट्स का होता है ना, दोनों का अगर अंदर की तरफ रखा है तो अंदर की तरफ बेल्ट की सिलाई की तरफ रखना है, अगर हमने अपोजिट तरफ रखना है दूसरी तरफ, तो दोनों का रुख उसी तरह होना चाहिए। ये नहीं है एक आप बेल्ट की सिलाई के सेंटर की तरफ कर ले और एक आप शलवार के पांचे की तरफ, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह डाला है, तो मैं दूसरी तरफ से भी इसी तरह प्लेट्स बनाऊंगी, रुख इस तरफ करके मतलब। ठीक है, छोटे छोटे से हम प्लेट डाल लेंगे शलवार में। ठीक है, अब सिलाई आसन की और बेल्ट की बिल्कुल सेम मिलानी है, तब तक हमने प्लेट्स डालने हैं। ठीक है, इस तरह प्लेट डाल के जो सेंटर है उनको बराबर करके हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए अभी बराबर आ गया तो मैंने प्लेट डालने बंद कर दी। ठीक है, अभी ये जो गैप है इतना ही गैप हमने इस साइड पे भी देना है थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, थोड़ा ही मैं सिलाई छोड़ के, अब ये सिलाई के ऊपर है मशीन की जो नीडल है ना। ठीक है, अब ये देखिए इसका पांचे का और मैंने बेल्ट का सेंटर जो कट है इसको सेम एक बराबर कर लिया। अब मुझे अंदाजा हो जाएगा मुझे कितने प्लेट्स डालने हैं। ठीक है, भी देखो मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी, जितनी उस तरफ से छोड़ी है, अब मैंने इस तरफ रुक करना है इनका ना प्लेट्स का। ठीक है, वो इस तरह डाले थे, अब ये मैंने उस तरफ पलट के डालने, ये इस तरह। अब ये देखें, पहले मैंने जो डाले वो इस तरफ को मैंने अपनी तरफ को रुक करके, अब ये मैं दूसरी तरफ को कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको खोलकर भी दिखा दूंगी। इस तरह ये देखें, अब ये सिलाई के साथ सिलाई, पहले हमने प्रेस डाल ली है, अब हमने सिलाई के साथ सिलाई को मिलाना है। फिर दूसरी तरफ भी हमने सीते हुए ऐसे निकल जाना है। जब हम इसका कुंदे का ये हमने सी लिया है, जो बेल्ट का हमने वो बड़ा प्लेट दिया था वो सी लिया है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे ही सेम मिलाना है इसको। पहले हमने उधर भी ऐसे ही प्लेट्स डालने, फिर ऐसे ही सिलाई को मैच करके हमने, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। एक तरफ इस तरह उठा के रखे हमने इस तरफ। ठीक है, उनको सिलाई लगा दी, ये देखिए मैं पलट के दिखा रही हूँ आपको, इनका रुख उस तरफ है। दोनों साइड पे हमने डालने हैं। ठीक है, आगे मैंने थोड़े जोड़ जोड़ के प्लेट्स डाले हैं, पीछे मैंने थोड़े से हटा के डाले हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है जब आप पांचे के ऊपर बड़ा प्लेट नहीं देते तो दोनों साइडों पे प्लेट बिल्कुल बराबर आते हैं। आप को पहनने में आपको इस तरह होगा, जब आप पहनेंगे तो दोनों साइड आप आगे पीछे करके पहन सकते हैं। लेकिन ये प्लेट वाली जो शलवार मुझसे पूछी गई थी, तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट पे ये बनाई है। तो ये प्लेट वाली जो शलवार होती है ना, सेंटर में पांचे में जो प्लेट लगाते हैं, तो ये फिर प्लेट का रुख जो आगे की तरफ होता है ये उसी साइड से सीधी साइड होती है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा इसको, ये जो पहनते हैं उनको पता होता है। आप बनाएं तो प्लेट्स वाली अगर, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा, नहीं तो प्लेट्स के बगैर आप शलवार बना सकते हैं। ये देखिए सिलाई इस तरह प्लेट्स इसके, ये देखें इस तरह
चौड़ाई इसकी कम और ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ 36 रखी है और आसन ये देखें 15 इंच है। अगर कम और ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पांचा मैंने 6.5 का रखा है, 5 का रखा है 6.5, ठीक है। तो उसका ये है कि अगर आप बढ़ाना चाहें कोई भी चीज तो लेंथ भी चौड़ाई भी कम करना चाहें तो पांचा खुला पहनना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये बैक साइड का है, ये फ्रंट सीधी साइड का है। प्लेट आगे को है, ठीक है। ये सीधी साइड का है, ये प्लेट आगे को है। ये देखें बराबर है दोनों के और ये बेल्ट भी है सारा कुछ। ये पीछे से देख लें, ये इस तरह होती है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए इसके प्लेट भी ऐसे डालें, ये पांचे का जो प्लेट है वो नहीं होगा, ठीक है।